नंबर ऑफ मोल्स। इसके अगर यूनिट के अगर इसके यूनिट को देखें तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, ये यूनिटलेस है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ए बी सी ये कोई 3 सब्सटेंस है, तीनों को मिलाकर सॉल्यूशन बना दिया। बोले कि अगर ये 3 सब्सटेंस है ए बी और सी, इन तीनों को मिलाकर कोई सॉल्यूशन बना दिया। इसका मोल है Na, इसका मोल है Nb, इसका मोल है Nc। अब मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालना हो किसी का, या तो इसका या तो इसका या तो इसका, किसी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन अगर आपको इसका निकालना हो, इसका, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे में रख देंगे टोटल मोल। अगर मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रख देंगे और नीचे रख देंगे टोटल मोल। यही मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालना हो, अगर मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो इसके मोल को ऊपर रखेंगे और नीचे रख देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक छोटा सा बात और बताते हैं। चलिए थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे अभी बताएं कि कोई सॉल्यूशन है जिसका 2 कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट, बोले मान लीजिए कि सॉल्यूट का मोल है N1, सॉल्वेंट का मोल है N2। किसी भी कंपोनेंट का, या तो इसका या तो इसका, किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल को नीचे रखेंगे। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल को नीचे रखेंगे। ये भी कुछ देर पहले भी लिखवाए थे। ये भी बता दिए कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस है। अब ये दिमाग में रखिएगा कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर आप प्लस करेंगे तो 1 आएगा। मतलब इन दोनों में से किसी का वैल्यू पता हो, अगर एक का वैल्यू पता हो तो दूसरे का निकल जाएगा इस रिलेशन से। ये रिलेशन दिमाग में रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। कैसे हुआ ये समझ जाइए। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन तो है N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन N2 बाई N1 प्लस N2। देख लीजिए एलसीएम होगा N1 प्लस N2। ये नीचे का क्वांटिटी अगर सेम है तो ऊपर जो है वैसे ही उधर जाएगा, कटने के बाद वैल्यू 1 आ जाएगा। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 1 आएगा। अगर मान लीजिए कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है सॉल्वेंट के मदद से तो आप लिख सकते हैं, ये उधर जाएगा तो -1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ये वाला। अब मोल फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सिखाएंगे और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म करेंगे। उसके बाद फिर अगले क्लास में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, और जो फ्राइडे को क्लास होगा परसों वाला तो उसमें प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होगा, और प्रॉब्लम के बाद आपको असाइनमेंट भी मिलेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस होगा बनाने को। तो आज पहले एक क्वेश्चन देख के आज का क्लास ख़त्म करेंगे। अगले क्लास में और ज़्यादा न्यूमेरिकल पूरा सिखाएंगे। इतना पर आज क्या करिएगा, कॉपी पर जो भी फॉर्मूला लिखे हैं मोलारिटी का, मोल फ्रैक्शन का, 0.1 कैपिटल M मीन्स व्हाट, 0.5 M कैपिटल M मीन्स व्हाट, 0.1 M स्मॉल m उसका मतलब क्या,
तो ये सब आप पूरा क्लियर रखिएगा और अगले क्लास का वेट कीजिएगा। अगले क्लास में जब पूरा न्यूमेरिकल सिखा देंगे इन 3 टॉपिक पे, तो कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देंगे जो आपको बनाना होगा, क्योंकि फिर बीच में संडे आएगा तो ज़्यादा आपको समय मिल जाएगा क्वेश्चंस बनाने का। तो अभी एक क्वेश्चन सिखाते हैं, पर इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का ये फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2। सुनिए, CH2OH CH2OH, इसी को इथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल को कहेंगे जिसमें 2-2 OH जुड़ा हुआ हो। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल है। आप देख सकते हैं C2H6O2। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि इसको पानी में मिला दिया गया है। तो इसको और पानी को मिला दिया गया और एक सॉल्यूशन बना दिया गया। आपको नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि ऐसे सॉल्यूशन को, इस सॉल्यूशन को एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर के मिक्सचर को एंटी फ्रीजर सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन को अगर आप कहीं डाल दीजिएगा तो जिस भी चीज में डालिएगा उसको फ्रीज होने नहीं देगा ये। तो इथिलीन ग्लाइकॉल और वाटर के मिलने से बना सॉल्यूशन है और आपको इसमें पूछ रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि इसमें 20% है C2H6O2। इस सॉल्यूशन में 20% है C2H6O2 बाई मास। देखिए बहुत ही आसान होता है जब आपको परसेंटेज दिया हुआ हो। ये और ये मिलके सॉल्यूशन बना जिसमें ये है 20%। परसेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब है कि ये 100 में 20 है। कहने का मतलब है कि ये 20 है कितना में, तो 100 में। अब ये जो मास लिखा हुआ है बाई मास, बाई मास का मतलब हुआ कि अगर ये 100 ग्राम है तो ये 20 ग्राम है। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता यहां पे मास के जगह पे वॉल्यूम, मानने को बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता बाई वॉल्यूम तो आपको लिखना होता कि 100 ml में ये 20 ml है। कभी कभी आपको ऐसे लिखेगा 20% M/M, या लिख देगा W/W। तो शुरुआती M इसके लिए है, मतलब मास है ये, तो आपको लिखना है ग्राम। बाद वाला M इसके लिए है तो ये हो गया ग्राम। मतलब 20% बाई मास को 20% M/M भी लिख सकता है, तो ये हो गया ग्राम, ये भी हो गया ग्राम। M बाई भी लिख सकता है, तो 20 ग्राम इन 100 ml। तो ये डिफरेंट केस उलझाने के लिए देगा। हम आपको यहाँ पर सब केस डील कर दिए हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में है उस पे आ जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 20% बाई मास। इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम ऑफ दिस वन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब 100 ग्राम में ये अगर 20 ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा, 80 ग्राम। अब आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इसका, तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे में रखते हैं टोटल मोल, मतलब इसका भी मोल और इसका भी मोल। नीचे रखेंगे C2H6O2 का मोल प्लस नीचे रखेंगे वाटर का मोल। मोल कैसे निकालेंगे? मोल निकालना है अगर C2H6O2 का, तो ये बताए हैं कि मोल निकालने का तरीका होता है मास बाई फॉर्मूला मास।
इसका मास दिया हुआ है 20, आपको इस फॉर्मूले का मास निकाल लेना होगा। एक कार्बन का होगा 12, तो 2 कार्बन का 24, इसमें ये 6 जोड़ देंगे तो 24 और 6 30, 30 में ये 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62, 20/62। और अगर वाटर का मोल निकालें, मास बाई फॉर्मूला मास, मास है 80, फॉर्मूला मास है 18। 20/62 अगर करिएगा तो ये आएगा 0.32, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 4.4। अब अगर यहां पे वैल्यू पुट करते हैं 0.32 डिवाइडेड बाई 0.32 प्लस 4.4, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 0.0617। नोट कर लें। यहां पर जो 617 है इसको 0.067 कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब आगे का सवाल हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन का, और उसके बाद फिर आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।